बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द परसेंट। यानी हम किसी भी नंबर के जो परसेंट है उसको हम मालूम कर सकते हैं। उसको मालूम करने के लिए हम उसी नंबर को उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी टोटल जो नंबर होते हैं ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नंबर हमारे पास परसेंटेज में गिवन होता है, दिया हुआ होता है, हम उसको टोटल नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर हमारे पास आ जाएगा जो कि परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, जो कि हमने ऑब्टेन किया है या हम चाहते हैं कि वो जो फिक्स जो नंबर है, एग्जैक्ट जो नंबर है वो हमें पता हो, तो हम उसको आसानी से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, दो बातें आपने याद रखना, एक तो हमने परसेंटेज में लाना है, दूसरी बात जो है हमने परसेंटेज को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करके हम इसका ये मतलब लेते हैं कि परसेंटेज को हमने यहाँ पर ख़त्म करना है। ठीक है, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए जिस नंबर के साथ परसेंटेज अटैच हो, ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पे है ना 60% है। ठीक है, तो 60 के साथ यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज की जो अलामत लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि हमने हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 75 है यहाँ पे। ठीक है, तो 75 है तो 75 को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसके साथ करना है, 60 और 100 के साथ। 100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की अलामत है। तो परसेंटेज को हमने ख़त्म करना है यहाँ पर अब। ठीक है, क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी हमें यहाँ पे मालूम है और हमें कुल नंबर भी हमें यहाँ पे मालूम है। हमें वो एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है जो हम पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया ना कि उसके पास टोटल जो नंबर था वो 75 था। 75 में से उसने 60% लिया है। ठीक है, अब आपने एक और बात याद रखनी है कि 75 टोटल नंबर है और 60 जो पर्सन है वो उसने परसेंटेज में नंबर लिया है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि उसने 75 में से 60 नंबर लिया है, ये बात गलत होगी। ठीक है, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। अब इसका यहाँ पे ये मतलब है कि उस टोटल नंबर यहाँ पे 75 है और उसने 60% लिया है। अब हमने मालूम ये करना है कि 60% कितना बनता है, कितना नंबर बनता है, यानी 75 टोटल नंबर में से कितना नंबर बनता है, अब ये पता करना है। तो इस तरह से पता करने के लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज को ख़त्म करना है। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आप नीचे जो है ना यानी तक़सीम में 100 कर देते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज में लाना हो तो आप इसके उल्टा कर देते हैं, यानी आप कुल नंबर को नीचे लिख देते हो। ठीक है, और आपने परसेंटेज में लाना हो तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज को, और आप किसी भी नंबर की जो परसेंटेज है ना उसको भी आप पता कर सकते हो, कितना परसेंट बनता है ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो एक्टिविटी दिया गया है नीचे एक्टिविटी नंबर 1 में जो सेक्शन नंबर सी है, ठीक है, उसके जो जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट 25% ऑफ 80, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 50% ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से हम इन सबको भी बारी बारी हम हल करेंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया था कि 60% ऑफ 75, तो यहाँ पे 75 क्या है, 75 जो है ना वो कुल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल नंबर है ना, ठीक है, जो टोटल नंबर है वो है 75 है। ठीक है, और ये 60 क्या है, ये उसका परसेंटेज में दिया हुआ नंबर है। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ नंबर जो है ना वो 60 है। अब हमने पता क्या करना है, हमने मालूम करना है ना, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वो जो एग्जैक्ट नंबर मालूम करना है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हमने मालूम करना है कि इस टोटल नंबर में से 60% लिया तो इसका कितना मतलब होते हैं, 45 होता है, 40 होता है, 30 होता है, यानी जो भी होता है उसको हमने मालूम करना है। ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज को ख़त्म करना है, इसको आपने ख़त्म करना है। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, तक़सीम करोगे नीचे, यानी 60 तक़सीम 100 करोगे। अगर यहाँ पे 40 होता है तो आप 40 तक़सीम 100 करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 होते हैं तो क्या करना है, आपने 20 तक़सीम 100 करना है। ठीक है, क्योंकि आपने इस परसेंटेज को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करेंगे तो इस 75 में से उसने जितना नंबर लिया है वो फिक्स नंबर जो है हमें पता हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है। ठीक है, अब आपने ज़रबे टोटल नंबर करना है, यानी यहाँ पे 75 था। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में था ना कि 60% ऑफ 75 कितना होता है ये पता करना था। तो ये ज़ीरो कट जाएगा, ये 75 है, ये 10 है, तो ये 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है ना, 5 2 टाइम 10 हो गया, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, और ये 7 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया तो ये 25 बन गया। 5 को 5 टाइम गया तो ये 25 के साथ कट गया। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 बन गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ऊपर रह गया, यहाँ पे नीचे 1 रह गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 45। तो इसका ये मतलब था वो एग्जैक्ट नंबर जो हम पता करना चाह रहा था वो क्या था,
5 था, ठीक है। यानी 75 टोटल नंबर में से 60% उसने अगर नंबर लिया है तो वो कितना नंबर बनता है, 45। अब ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने परसेंटेज को यहाँ पे ख़त्म करके हमने वो एग्जैक्ट नंबर पता किया था, ये रहा हमारा एग्जैक्ट नंबर। तो इस तरह से आप बाकी जो एक्सरसाइज है उसको आप आराम से करोगे, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज में हमें दिया गया था ना, कैलकुलेट 25% ऑफ 80। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर जो है ना वो 80 है, ठीक है। टोटल नंबर कितना है, 80 है, और जो परसेंटेज में जो नंबर गिवन है वो 25% है, ठीक है। अब हमने वही एग्जैक्ट नंबर मालूम करना है, ठीक है, जो इसने ओपन किया था। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, परसेंटेज को हम ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने के लिए आपने 25 के नीचे 100 कर देना है इसको ख़त्म करके, ठीक है। आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कुल नंबर, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाएंगे तो 25 बन जाएगा। 5 को हम 2 टाइम करेंगे तो 10 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 2 हो गया, ठीक है। और 2 को जो हम 4 टाइम करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, ये 4 और ये 5 मल्टीप्लाई होके वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 20% लिया है, ठीक है। यानी 80 का 25% जो है ना वो ये आंसर है। तो इस तरह से सी के जो जूस नंबर 2 है उसमें हमें बताया कि 15% ऑफ 300 स्टूडेंट्स फेल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल। इसमें ये बताया गया कि जो टोटल स्टूडेंट है वो 300 है, और 300 में से 15% वो फेल हुए, तो कितने स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना था, टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे 300 था, ठीक है ना। इसमें फेल जो कितने परसेंटेज में फेल हुआ है वो हमने पता करना है। तो ये बन जाएगा 15, हमने वो एग्जैक्ट नंबर हमने फिर पता करना है, ठीक है। तो कितना जो स्टूडेंट है वो फेल हुआ है हमें परसेंटेज में फिर से बताया गया है। तो हम परसेंटेज को यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो वो हमें वो एग्जैक्ट स्टूडेंट का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 20 जो है वो 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जो 45 बन जाएगा। तो इसका 300 में से 45 जो स्टूडेंट जो है ना वो फेल हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह से सेक्शन सी के जिस नंबर 3 में हमें कहा गया कि इफ़ ओनली 25 ऑफ द 60 स्टूडेंट्स गेट ए ग्रेड, व्हाट पर्सन ऑफ द स्टूडेंट्स गोट ए ग्रेड। अगर टोटल 600 स्टूडेंट्स है, 600 में से 25 स्टूडेंट ए ग्रेड हासिल करता है, तो बाकी तो इसका क्या मतलब है कि वो कितना परसेंट जो है स्टूडेंट जो है वो ए ग्रेड हासिल करेगा, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना है, यहाँ पर टोटल हमारे पास 600 है। 600 में से कितने स्टूडेंट्स जो है ए ग्रेड हासिल करता है, ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स कितना है, वो है हमारे पास 25, ठीक है। यानी वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है वो है 25 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, फाइन क्या करना है, वो करना है हमने परसेंटेज को हमने मालूम करना है कि कितने परसेंट ने लिया है, ठीक है। अभी 25 वो जो फिक्स नंबर है वो हमें बताया गया है, और कुल नंबर अभी फिर से यहाँ पे मालूम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि परसेंटेज में हमने लाना है। तो परसेंटेज में अभी हम लाना है, पहले हमने क्या किया था, परसेंटेज को हमने ख़त्म किया था, अभी परसेंटेज में हमें पता करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो नंबर है जो फिक्स नंबर है उसको हमने ऊपर लिखना है, और कुल नंबर को हमने नीचे लिखना है, ये याद रखना है आपने। परसेंटेज में लाने के लिए कुल नंबर को आपने नीचे लाना है, यानी अभी हम इस 25 को इसका परसेंटेज में हम ला रहे हैं ना, तो 25 को हम ऊपर लिखने और कुल नंबर को हमने नीचे लगने, और परसेंटेज में लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें इन दोनों नंबर के साथ, ठीक है। तो ये 20 इस 20 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो बच जाएगा, ठीक है। 25/6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने तक़सीम कर देना है। तो अगर इसको तक़सीम करेंगे तो ये आ जाएगा 4.16 एंड समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके साथ अपने परसेंटेज जो है उसकी अलामत को भी आपने लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आप यहाँ पर ज़रा भी 100 किया परसेंटेज में आपने लाया है, तो ये परसेंटेज में अभी आया है, ठीक है।